शेख इब्राहिम साहब, आप इस वक्त पीस पार्टी के ज़िला अध्यक्ष भी हैं और पीस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपके यहाँ 2-3 प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं। इस वक्त आपकी अपनी क्या वो है कि आपको क्या करना चाहिए या पीस पार्टी को क्या करना चाहिए? देखिए, इस पार्टी प्रतापपुर विधानसभा 257 पे हमारा प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और इंशाअल्लाह ताला उसकी जीत यकीनी है और तमाम जमातों को वो पछाड़ते हुए काफ़ी बड़ी तादाद में वो अपने वोट लेकर के आएगी और इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा मेरा प्रत्याशी। प्रतापपुर की तो आपकी ये सोच है, लेकिन जैसे आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं या आपके पड़ोस की जो और सीटें हैं, उन सीटों पे आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, ऐसा हमारा उन सीटों पर हमारा हाल ये है कि जो फ़िरकापरस्त ताकतें जो बरसरे इक़्तिदार थीं हैं और उनकी वजह से देश में या प्रदेश में जो ऊहापोह की स्थिति बनी रही है और ऐसी जमातों को हराने के लिए जो पार्टी सक्षम होगी, कुछ पार्टियां हैं जो उनको टक्कर दे रही हैं, कहीं कांग्रेस है, कहीं सपा है, कहीं एमआईएम है, तो मैं देखूंगा कि जहां जिसको जो आपकी अपनी सीट पे आपका अपना क्या हुआ? हमारी सीट तो कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। नहीं, आपकी अपनी सीट से मुराद ये कि शहर पश्चिम की जो सीट है उस पर आप समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, किसी और को वोट करेंगे? नहीं, ये देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। नहीं, विचार करने का वक्त कहाँ रह गया? रात को विचार होगा, ये तो रात में वोट पलटता है, अभी से कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। रात आप अपनी आवाम को, अपनी कौम को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या समझाएंगे? हमारा संदेश आजकल मीडिया के पास, सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश चला जाएगा लोगों के पास कि आप किसको वोट करेंगे और हम इस इंतजार में। पहले आप रजिस्ट्रेशन शुक्ला के पास गए थे और वहां आपने जाके उनको सपोर्ट किया था, क्या वजह थी ऐसी? वो मैं देख रहा हूँ कि फिरकापरस्त ताकतों को वो शिकस्त दे रहे हैं और प्रदेश में सरकार बदलनी बहुत जरूरी है और जो लोग बरसरे इक़्तिदार 5 वर्षों से विगत हैं उन्होंने कोई जबकि वहाँ एमआईएम का उम्मीदवार मौजूद है और फिर भी आप खामोश हैं। एमआईएम का उम्मीदवार बिल्कुल है, निश्चित तौर पे है, हमारे कायद का उसका समर्थन प्राप्त था, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी वॉच एंड सी की स्थिति बनी हुई है। इंतजार करो और देखो। नहीं, आपने जब अपना फैसला कर लिया फिरकापरस्त ताकत को हराने के रजिस्टर शुक्ला को वोट देंगे, तो फिर आपकी स्थिति अब कहाँ बनी? नहीं, बात यह है ना कि वो अभी रात में मैंने उनको सपोर्ट किया है कि अगर वो यानी वोट नहीं कर रहे, अभी सपोर्ट कर रहे, वोट करने का वक्त बाकी है। मैंने सपोर्ट ये किया है कि मैंने शर्त पे उनको समर्थन दिया है। शर्त ये है कि अगर आप हरा रहे हो, मैं देखूंगा रात भर में, हमारे लोग लगे हुए हैं इस पर, हमारी तंजीमें, हमारे कैडर लगे हुए इस पर काम कर रहे हैं और जैसे ही कोई विचार आता है उनका, हम उस पर रात में बैठकर फैसला लेंगे कि आप किसके पक्ष में जाना है। अभी मैं डॉक्टर अयूब साहब अपनी सीट से जीत रहे हैं, हार रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर से जीत रहे हैं वो। उनको क्या ओवैसी साहब का समर्थन उनके काम आ रहा? उनको काम आ रहा है, तमाम समाज के लोग उनके साथ हैं ओवैसी और हमारे कायद साहब जो हैं वो पूर्ण रूप से विजयी होकर के आएंगे। ओवैसी साहब का ये जुमला जो जहां तक बहुत इस टाइम गश्त कर रहा है कि साहब वो एक गुनाहगार थे, यानी किसी कौन सा वो ऐसा गुनाह था? नहीं, ऐसा है ना, ओवैसी साहब ने जो बात कही है वो गुनाह कौन सा था जिसको बार बार वो कह रहे थे? वो गुनाह कोई नहीं उनका, ये उनसे हो सकता है, ये मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है इसको। वो लफ्ज उन्होंने कहा हाथ जोड़ा, वो गुनाह का जिक्र कर, कौन सा गुनाह है? उन्होंने हाथ जोड़ने का मतलब ये था कि आप इनका समर्थन कर दो, लेकिन जो गुनाह ऐसी कोई बात नहीं। ये मीडिया या काम यानी जो काम काज न कर पाके उनके बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ओवैसी साहब ने जो बात कही है वो उसमें कुछ मीडिया ने तरमीम किया है और उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। आप ओवैसी साहब से मुतमईन हैं? ओवैसी साहब से वो मुसलमानों के एक वर्ग के रहनुमा हो गए हैं, समझ गए, और वो उनको मानते हैं और हमारा उनसे अलायंस है, इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।